हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श विजन क्लासेज। तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का नियम कैसे निकालते हैं, ये बहुत सारे एग्जामिनेशन में आपको पूछेगा। बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, कोई भी एग्जामिनेशन ले लीजिए, उसमें ये पूछता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे आखिर निकालते हैं। तो सिंपल पहले होता है, देखिए पहले होता है और अति ऑर्बिट होता है। पहले क्या होता है? ऑर्बिट होता है। ऑर्बिट के गो होता है, चार गो होता है, के एल एम एन। ऑर्बिट कितना हुआ? चार गो होता है। ऑर्बिट चार गो। इसी प्रकार सब ऑर्बिट होता है। हर एक ऑर्बिट में एक सब ऑर्बिट होता है। ठीक है। ये देखिए, ये कितना हो गया? नंबर ऑफ सेल इसमें हो जाएगा, एक हो जाएगा, ये दो हो जाएगा, इसमें तीन हो जाएगा, इसमें चार। ठीक है। ये एक हो गया, इसमें दो हो गया, इसमें तीन हो गया, इसमें चार। ये नंबर ऑफ सेल हो गया। कितना कच्चे हो गया? नंबर ऑफ सेल, कक्षों की संख्या, सेल, नंबर ऑफ सेल हो गया। एक दो तीन और चार हो गया। ठीक है। ये तो 2D में हुआ। ये कि कौन डी में? 2D में। जैसे देखिए ना, यहाँ पे होता है न्यूक्लियस होता है, फिर एक हो ऑर्बिट हो गया, फिर दो ऑर्बिट हो गया, फिर तीन ऑर्बिट हो गया। इसी प्रकार चार ऑर्बिट होता है। इसको के एल एम, एक और होगा जे एन हो जाएगा। तो एन में कितना हो गया? चार हो गया। ठीक है। अब आज ये 2D में हुआ। अब 3D में देखा जाए, 3D में तो ये एक है, तो एक हो गया। ये टू है, तो ये दो बना दीजिए। फिर तीन हो गया, फिर चार हो गया। ठीक है। इसमें एस हो गया, ये टू है, तो एक एक दो, यानी एस और पी भराएगा। इसमें तीन को भराएगा, इसमें कितना भराएगा? तीन गए, एस पी और डी होगा। इसमें कितना भराएगा? चार भराएगा। इसमें कितना भराएगा? चार भराएगा। एक दो तीन और एक चार, यानी एस पी डी एफ। तो ये एस पी डी एफ ये सब है ना, ये सब ऑर्बिट है। ये सब क्या है जी? सब ऑर्बिट है। यानी के में कितना हुआ? के में हो जाएगा 1s, के में हो जाएगा 1s। ठीक है। एल में हो जाएगा 2s 2p, दो है तो 2s 2p। एम में हो जाएगा 3s 3p और 3d। गुना करिए, 3s 3p 3d। और इसमें हो जाएगा एन में 4s 4p 4d 4f। यानी किस में हो जाएगा? एन में। एन में क्या हो जाएगा जी? तो 4s 4p 4d और 4f हो जाएगा। के में 1s, एल में 2s 2p, एम में 3s 3p, एम में 3s 3p 3d, एन में 4s 4d 4p। ठीक है। अब देखिए कि एस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एस में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन होता है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना? दो। पी में, पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है 6। डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है? डी में 10। और एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है 14। एफ में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है? 14। अब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फार्मूला होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फार्मूला क्या होता है एनी ऑर्बिट में? इलेक्ट्रॉन 2n², 2n²। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इससे होता है 2n², जहाँ n है नंबर ऑफ ऑर्बिट या सेल, नंबर ऑफ ऑर्बिट या सेल। तो लिखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं क्या? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 4p 4d और 4f, ऐसा लिखा जाता है। इसी प्रकार है सोन, आगे भी है। तो ये कैसे है इसको देख लेते हैं थोड़ा। तो देखिए सिंपल लिखे 1s 2s 2p
3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d और 5f 6x 6p 6d 6f 7s 7p 7d 7f 8s 8p 8d और 8f। ऐसे ही और आगे चला जाता है। तो इसको कैसे करना है, ऊपर से नीचे आना है, ऊपर से नीचे आना है, यानी ऐसे आना है, ऊपर से नीचे, ऐसे ऊपर से नीचे, फिर ऊपर से नीचे, इस प्रकार आना है, फिर ऐसे आना है, फिर चले जाओ, ऊपर से नीचे की ओर आना है, ऊपर से नीचे की ओर आना है, ऊपर से नीचे की ओर आना है। ठीक है, हमेशा ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर आते जाइए, आते जाइए ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे आते जाइए। समझ रहे हैं ना, इस प्रकार से निकल लिखा जाता है। फिर इसको ऐसे आइए, ऐसे, फिर यहाँ से इधर जाइए, फिर ऐसे आइए, फिर आइए पाइए, फिर ऐसे जाइए, फिर आइए, फिर ऐसे जाइए, इसी प्रकार होता है। देख रहे हैं ना कितना सिंपल है। मिला दीजिए सबको ऐसे, फिर यहाँ आया, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे ऐसे और ऐसे होता है। तो देखिए यहाँ पे ओवन एस लिखा है, फिर ओवन एस के बाद कहाँ ना 2s लिखा है, 2s के बाद कहाँ ना 2p लिखा है, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d 4p। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि सर 3d के पहले 4s आ गया, 3d के पहले 4s आ गया। तो ये अपवायु प्रिंसिपल होता है, अपवायु प्रिंसिपल होता है। वायु प्रिंसिपल एक नियम है, अपवायु प्रिंसिपल। ये नियम कहता है कि उस ऑर्बिट को सबसे पहले फिल करना है, उस सब ऑर्बिट को सबसे पहले फिल करना है जिसका एनर्जी लेवल लो हो, उसका एनर्जी लेवल क्या हो, लो हो। तो देखिए डी से 3d के एनर्जी लेवल ज़्यादा है 4s से, इसलिए 4s पहले लिखा गया है। 3d का इलेक्ट्रॉनिक अति एनर्जी लेवल 3d का 4s से क्या है, ज़्यादा है, इसीलिए लिखा गया है 4s पहले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एस में कितना है, एस में तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन भरिए। ठीक है, एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है जी, 2। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना है, 2। पी में कितना है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, पी में 6, 3 ऑर्बिट होता है, 6, 1 2, ऐसे भरिए। एस पी डी में आप आ जाइए, डी में कितना होता है, 10, यानी 5 ऑर्बिट हो गया, 1 2 3 4 5, 5 दूना 10, और एफ में हो जाएगा 14। एफ में कितना हो जाएगा जी, 14 हो जाएगा, एफ में 14। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। यहाँ देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होगा, इसमें 6 हो गया, इसमें 10 हो गया और इसमें 14 हो गया। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये अपोजिट में क्यों रहता है, ये ऊपर और नीचे, ये होता है स्पिन जिसको बोलते हैं स्पिन, ये अपोजिट में रहता है। किस में रहता है, अपोजिट में हमेशा रहता है। ये कौन दिए थे, इसका नियम होता है पाउली सिद्धांत, पाउली पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल।
पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल कहता है कि एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन अगर होता है तो दोनों के अपोजिट में होना चाहिए, दोनों क्या काची में होना चाहिए, अपोजिट में होना चाहिए। अपवायु कहा है कि एनर्जी पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में भराएगा जिसका एनर्जी लेवल लो हो, और पॉली ने कहा कि हर एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और दोनों अपोजिट स्पिन में होना चाहिए, ये पॉली ने कहा था। एक और है हुंड का नियम। हुंड नियम क्या कहता है कि जो ऑर्बिट होता है सब में एक एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भर दो, सब में कितना, एक एक एक, तो 3 हो गया, फिर यहाँ से स्टार्ट कर, फिर एक फिर एक फिर एक, ऐसे करना, वो हुंड कहते हैं। तो अपवाय प्रिंसिपल, पॉली प्रिंसिपल और हुंड प्रिंसिपल का एक न्यू वीडियो यानी सेपरेट वीडियो आप लोग को लिए ला देंगे, जिससे आप लोग का आसान हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1 से 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे और आप लोग को बताएंगे भी कि कैसे निकलता है। इतना सिंपल वे में पढ़ा देंगे ना कि याद करिएगा क्या पढ़ाए हैं, ठीक है। कि कोई भी एग्जामिनेशन आपसे क्वेश्चन छूट गया तो फिर बता दीजिएगा हमको कि छूट गया सर। और ये वीडियो कैसा लगा एक लाइक करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जैसे भी हम लोग न्यू वीडियो लाएँ ना तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।